Do you know Assam has the largest concentration of plantations in the world? आसाम जो कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है, आसाम में दुनिया की सबसे ज्यादा टी प्लांटेशन की जाती है। और क्या आप जानते हैं कि चाय और चीनी ये दोनों ही वर्ड्स कहाँ से आ गए और कहाँ से लिए गए हैं, और दुनिया में सबसे पहले चाय कहाँ पर पी गई, ये जानेंगे हम इस चैप्टर में, जिसका नाम है पार्ट थर्ड, Tea from Assam. This is third part of chapter number 5, Glimpses of India, book first flight of class 10th. Part third, Tea from Assam. Pranjal, a youngster from Assam, is Rajveer's classmate at school in Delhi. Pranjal's father is the manager of a tea garden in Upper Assam, and Pranjal has invited Rajveer is visit his home during the summer vacation. यहाँ पर देखिए टू फ्रेंड्स हैं। पहले का नाम है प्रांजल। प्रांजल जो कि एक यंगस्टर है, जो कि आसाम से बिलोंग करता है और आसाम में पला बड़ा है। तो आसाम में जो चाय के बागान है वो उनसे पूरी तरीके से परिचित है, क्योंकि वो उन्हीं के बीच में पला बड़ा है। और जो प्रांजल के जो फादर है ना, वो भी एक टी गार्डन के मैनेजर हैं, एक टी गार्डन को मैनेज करते हैं। मीन्स प्रांजल के फादर के पास भी एक टी गार्डन है और उसका दोस्त है राजवीर। प्रांजल का दोस्त है राजवीर। ये दोनों ही दोस्त दिल्ली में एक स्कूल में पढ़ते हैं और दोनों ही क्लासमेट हैं। यहाँ पर देखिए राजवीर को इनविटेशन जाता है, प्रांजल राजवीर को इनविटेशन भेजता है समर वेकेशन के दौरान कि वो आसाम आए और टी गार्डन को देखे। ठीक है, चाय गरम गरम चाय, ए वेंडर कॉल्ड आउट इन ए हाई पिच्ड वॉइस। अब देखिए प्रांजल और राजवीर दोनों ही दोस्त ट्रेन में बैठे हुए हैं और आसाम की तरफ जा रहे हैं। तभी एक वेंडर जो कि चाय बेचने वाला है वो आवाज लगाता है हाई पिच्ड वॉइस में, बिल्कुल तेज आवाज में वो चिल्लाता है, चाय गरम गरम चाय। ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड, चाय साहब। तभी वो विंडो के पास आता है और बोलता है, चाय साहब गिव अस 2 कप्स, प्रांजल सेड। प्रांजल ने कहा हमें 2 कप्स दे दो। दे सिप द स्टीमिंग हॉट लिक्विड। दोनों ही दोस्त स्टीमिंग, जिसमें भाप उड़ रही थी, हॉट लिक्विड क्या थी, वो चाय को पी रहे थे सिप करके, एक एक घूंट करके। Almost everyone in their compartment was drinking tea too. हर कोई, ज्यादातर हर कोई कंपार्टमेंट में, ट्रेन के इस कंपार्टमेंट में हर कोई चाय पी रहा था। तो आपने भी देखा होगा या आपने कभी कोई ट्रेवल किया हो ट्रेन में, तो जब मॉर्निंग का टाइम होता है या इवनिंग का टाइम होता है तो चाय बेचने वाले कुछ वेंडर ट्रेन में आ जाते हैं, ट्रेन की खिड़की के पास आ जाते हैं और वो पूछते हैं चाय गरम चाय गरम। तो ऐसा ही प्रांजल और राजवीर के साथ हो रहा है। वो ट्रेन में बैठे हुए हैं, एक वेंडर आता है चाय बेचने वाला और हर कोई कंपार्टमेंट में चाय पी रहा था। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, राजवीर सेड। राजवीर ने अपनी बात को ऐड करते हुए प्रांजल से कहा कि क्या तुम जानते हो कि पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में 80 करोड़ कप्स से भी ज्यादा चाय पी जाती है। व्यू एक्सक्लेम्ड प्रांजल। प्रांजल ने जवाब दिया व्यू। यहाँ पर उसने बोला वाह, टी रियली इज वेरी पॉपुलर। प्रांजल ने कहा कि हाँ, टी बहुत ज्यादा पॉपुलर है, सभी लोग टी पीते हैं और हमारे यहाँ तो एज ए बेवरेज भी टी यूज की जाती है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, प्रांजल buried his nose in his detective book again. Rajveer too was an ardent fan of detective stories, but at the moment he was keener on looking at the beautiful scenery. अब देखिए ट्रेन जो कि स्टेशन से निकल पड़ती है, आगे चलने लगती है। प्रांजल जो कि अपनी डिटेक्टिव बुक में खो जाता है, वो अपनी एक डिटेक्टिव स्टोरी की बुक को पढ़ने लगता है।
राजवीर जो कि खुद डिटेक्टिव स्टोरीज पढ़ने का एक आर्डेंट फैन था, मीन्स बहुत ही इंटरेस्ट के साथ डिटेक्टिव स्टोरीज पढ़ता था। लेकिन उस मोमेंट में देखिए प्रांजल, क्योंकि उसने तो पहाड़ियों को देखा था, टी गार्डन्स को देखा था और जो हरे हरे लहराते खेत थे उनको देखा था, क्योंकि प्रांजल तो आसाम का रहने वाला था। लेकिन राजवीर जब वो ट्रेन से गुजर रहा था, वो ट्रेन में बैठा हुआ था, तो वो डिटेक्टिव स्टोरीज की बुक को पढ़ने की बजाय वो बाहर देखने लगता है, ट्रेन से बाहर देखने लगता है ब्यूटीफुल सीनरी को। आपने भी कभी देखा होगा, जब आपने ट्रेन में सफर किया होगा, आपने उस जर्नी के दौरान जब खिड़की के बाहर झांक के देखा होगा, तो आपको भी सुंदर सुंदर खेत नजर आए होंगे, कुछ ऐसे दृश्य, कुछ ऐसे सीन भी नजर आए होंगे जो बहुत ही ज्यादा सुंदर होंगे। तो यहाँ पर राजवीर ने क्या किया, प्रांजल तो अपनी डिटेक्टिव स्टोरी की बुक में खो जाता है। राजवीर भी बहुत बड़ा फैन था डिटेक्टिव स्टोरी पढ़ने का, लेकिन उसकी बजाय वो ट्रेन से बाहर देखने लगता है, क्योंकि बाहर बहुत ही ब्यूटीफुल सीनरी दिखाई दे रही थी। आर्डेंट का मीनिंग होता है ईगर या उत्सुक, किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक होना। कीनर का मीनिंग होता है किसी चीज में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट लेना। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, जब राजवीर विंडो से बाहर देख रहा था तो हर जगह ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा था। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। देखिए राजवीर जो कि दिल्ली से बिलोंग करता था और वो पहली बार आसाम आया था, और उसने रास्ते में इतनी ग्रीनरी देखी, इतनी ग्रीनरी उसने अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखी थी। Then the soft green paddy fields gave way to tea bushes. देखिए रास्ते में प्रांजल ने देखा कि सॉफ्ट ग्रीन कलर के पैडी फील्ड्स, मखमल की तरह जो फील्ड्स थे, जो खेत थे, वो लहरा रहे थे। और उसके बाद जब खेत खत्म हो जाते हैं, जब खेत के बाद टी बुशेस, चाय की झाड़ियां दिखनी स्टार्ट हो जाती हैं। इट वॉज ए मैग्निफिशेंट व्यू, ये एक शानदार नजारा था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स ए सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेच्ड एज फार एज द आई कुड सी। देखिए इन लाइंस का मतलब है कि एक ऐसी सीनरी नजर आ रही थी कि बैकग्राउंड में अगर हम देखें तो बैकग्राउंड में ऐसे पहाड़ नजर आ रहे थे जो जंगलों से भरे हुए थे, और अगर नीचे की तरफ देखें तो इतनी चाय की झाड़ियां थी, इतनी दूर तक फैली हुई थी, जहां तक नजर जा रही थी वहां पर चाय की झाड़ियां ही दिखाई दे रही थी, जैसे कि चाय की झाड़ियों का, टी बुशेस का एक समुद्र हो। ठीक है। Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes busily moved doll-like figures। देखिए इन लाइन्स में कहा गया है कि जो टॉल, लंबे लंबे, स्टडी, स्ट्रॉन्ग, जो छायादार पेड़ वहां पर खड़े थे, वो टी के प्लांट्स को, जो चाय के जो पौधे थे, उनको ड्वार्फ कर रहे थे, उनको छोटा दिखा रहे थे। ड्वार्फ का मीनिंग होता है छोटा या बोना। तो बड़े बड़े जो छायादार, जो स्ट्रॉन्ग पेड़ वहां पर खड़े हुए थे, वो चाय के प्लांट्स को छोटा दिखा रहे थे, क्योंकि जो चाय के जो प्लांट्स होते हैं, टी प्लांट्स जो होते हैं, वो छोटे ही होते हैं, वो एकदम ट्री की तरह नहीं बनते हैं। आपने इस पिक्चर में देखा होगा कि जो टी के प्लांट्स होते हैं वो हमारे इतने कंधे तक, इतने ही बड़े होते हैं, वो ज्यादा बड़े नहीं होते। तो ये जो बड़े बड़े छायादार पेड़ थे जो बीच बीच में लगाए गए थे ताकि लोग वहां पर थोड़ी देर रेस्ट कर सके, उन्हीं के बीच में बुशेस की प्रॉपरली ऑर्डर में रो बनी हुई थी, पंक्तियां बनी हुई थी, और पंक्तियों के बीच में कुछ डॉल लाइक फिगर, मीन्स जो चाय की पत्ती तोड़ने वाली जो कुछ लेडीज होती हैं वो दिखाई दे रही थी। तो वो कैसी दिखाई दे रही थी? बिल्कुल डॉल की तरह, बुढ़ियाओं की तरह दिखाई दे रही थी। देखिए इन लाइंस को थोड़ा दोबारा से समझ लेते हैं कि चाय की झाड़ियों के बीच में, टी प्लांट्स के बीच में कुछ छायादार पेड़ भी लगाए गए थे। उनके आगे, उन लंबे लंबे पेड़ों के आगे जो टी प्लांट्स थे वो छोटे नजर आ रहे थे, और ये जो टी बुशेस थी, ये जो टी की जो झाड़ियां थी, ये प्रॉपरली ऑर्डर में एक पंक्ति में लगी हुई थी, जिसमें डॉल लाइक फिगर्स, मीन्स कुछ औरतें, कुछ लड़कियां अपनी बास्केट के साथ डॉल की तरह नजर आ रही थी। ठीक है। In the distance was an ugly building with the smoke billowing out of tall chimneys.
राजवीर जो कि विंडो के बाहर, ट्रेन की विंडो के बाहर झांक रहा था और ब्यूटीफुल सीनरी को एंजॉय कर रहा था, वहां पर टी बुशेस और टी प्लांटेशन को देख रहा था। तभी थोड़ी ही दूरी पर, थोड़े डिस्टेंस पर उसने एक अगली बिल्डिंग को देखा, एक भद्दी सी बिल्डिंग को देखा जिसकी टॉल चिमनी से, लंबी सी चिमनी से धुआं बाहर निकल रहा था। तो यहाँ पर ये जो अगली बिल्डिंग थी, इसमें क्या हो रहा होगा, इसमें टी को प्रोसेस किया जा रहा होगा। यहाँ पर देखिए टी की जो पत्तियां तोड़ी जाती हैं, हमारे पास टी कैसे आती है, दाने में। तो टी का एक प्रोसेस किया जाता है, टी बनाने का एक प्रोसेस होता है, तो वो वहां पर किया जा रहा होगा। हे ए टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। तभी राजवीर एक्साइटेड हो जाता है, उसको दिखाई देता है एक टी गार्डन। Pranjal, who had born and brought up on a plantation, didn't share Rajveer's excitement. लेकिन प्रांजल जो कि आसाम में ही पैदा हुआ था और वहीं पर ही पला बड़ा हुआ था, तो प्रांजल ने राजवीर की एक्साइटमेंट को शेयर नहीं किया। जैसे ही राजवीर चिल्लाया, अरे देखो टी गार्डन, लेकिन प्रांजल को तो कोई भी एक्साइटमेंट नहीं हुआ क्योंकि वो तो वहीं का ही रहने वाला था। ओ दिस इज टी कंट्री नाउ, ही सेड। राजवीर ने कहा, अरे देखो यही तो टी कंट्री है। आसाम हैज द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशंस इन द वर्ल्ड। आसाम जो कि दुनिया का सबसे बड़ा चाय उत्पादक है और टी प्लांटेशंस दुनिया में सबसे ज्यादा यहीं पर ही की जाती है। यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू ए लाइफ टाइम। अपनी जिंदगी में इतने गार्डन्स आप पहले कभी नहीं देख पाए होंगे। I have been reading as much as I could about tea, राजवीर said। राजवीर ने कहा कि मैं टी के बारे में जितना पढ़ सकता था उसको पढ़ के मैं यहाँ पर आया हूँ। No one really knows who discovered tea, but there are many legends। कोई नहीं जानता कि टी की डिस्कवरी किसने की, टी की खोज किसने की, लेकिन इसके बारे में बहुत सारे लेजेंड्स हैं, बहुत सारी कथाएं हैं। व्हाट लेजेंड्स? अब देखिए प्रांजल ने कहा, प्रांजल जो कि आसाम से ही बिलोंग करता था लेकिन ये स्टोरीज उसको नहीं पता थी। उसने कहा व्हाट लेजेंड्स, कौन सी कहानियां? Well, there was the one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it। यहाँ पर देखिए राजवीर जो पहली स्टोरी सुनाता है वो कहता है कि एक चाइनीज एम्परर था, एक चाइनीज शासक था जो हमेशा पानी पीने से पहले उबालता था, उबाल के ही पानी पीता था। One day a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor। एक दिन जब ये एम्परर, जब ये चाइनीज एम्परर जब पानी उबाल रहा था, पॉट के नीचे जो ट्विक्स रखी हुई थी, जो टहनियां रखी हुई थी, जो जल रही थी और ऊपर पानी उबल रहा था, तो उन टहनियों में से कुछ पत्तियां जो पानी के अंदर गिर गईं और उनसे एक डिलीशियस फ्लेवर पानी में आ गया। इट इज सेड दे वर टी लीव्स। और यही कहा जाता है ये जो पत्तियां थी ये टी लीव्स थी। तो यहाँ पर देखिए राजवीर ने बताया फर्स्ट स्टोरी के अकॉर्डिंग चाइनीज शासक जो कि पानी उबाल के पीता था और जब वो एक पॉट में पानी उबाल रहा था तो उसके नीचे कुछ टहनियाँ, कुछ ट्विग्स जो कि उसने जलाने के लिए लगाई हुई थी, उनमें से कुछ पत्तियां पॉट में गिर गई, ड्रिंकिंग वाटर में गिर गई, जिससे पानी में एक डिलीशियस फ्लेवर आ गया और यही कहा जाता है कि यही टी लीव्स थे। टेल मी अनदर स्कार्फ्ड प्रांजल। अब देखिए प्रांजल जो कि राजवीर की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहा था और उसका मजाक उड़ाते हुए, स्कार्फ्ड का मीनिंग होता है मजाक उड़ाना, उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है टेल मी अनदर, जरा दूसरी स्टोरी बताओ। वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू, हमारे इंडियन स्टोरी भी है, चाय के बारे में कुछ हमारी इंडियन लेजेंड भी है, इंडियन स्टोरी भी है। बोधि धर्मा एन एंशियंट बुद्धिस्ट ascetic cut off his eyelids because he felt sleepy during meditations। बौद्ध धर्म में एक बुद्धिस्ट एस्थेटिक्स हुआ करते थे, मीन्स तपस्वी हुआ करते थे। एस्थेटिक्स का मीनिंग होता है सन्यासी या तपस्वी। बौद्ध धर्म में एक बुद्धिस्ट सन्यासी हुआ करते थे। उन्होंने अपनी आई लीड्स मीन्स अपनी पलकों को काट दिया क्योंकि उनको मेडिटेशन के दौरान जब वो ध्यान किया करते थे तो उनको नींद आ जाती थी।
10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स, और जहां पर उनकी पलकें गिरी वहां पर 10 टी प्लांट्स, चाय के पौधे उग गए। The leaves of these plants when put in hot water and drunk vanished sleep, और जब इन पत्तियों को हॉट वाटर में डाल के उनको उबाल के पिया गया, स्लीपिंग से मुक्ति मिल गई, छुटकारा मिल गया। बैनिस्ड का मीनिंग होता है किसी चीज से छुटकारा मिल जाना या मुक्ति। Tea was first drunk in China. राजवीर added as far back as 2700 BC। देखिए राजवीर ने अपनी बात को ऐड करते हुए कहा कि टी, चाय सबसे पहले चाइना में पी गई। तो यहाँ पर इस लाइन को आप अंडरलाइन कर ले कि चाय सबसे पहली बार चाइना में पी गई 2700 BC में। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। इनफैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय और चीनी आर फ्रॉम चाइनीज। तो ये शब्द भी आप ध्यान रखेंगे कि चाय और चीनी ये दोनों ही वर्ड्स चाइनीज है। ठीक है। Tea came to Europe only in the 16th century and was drunk more as medicine than as beverage। अब देखिए टी जो 16th सेंचुरी में यूरोप में पी गई, कैसे पी गई? एज ए मेडिसिन, नॉट अ बेवरेज। देखिए आजकल हम चाय को कैसे यूज करते हैं? चाय, कॉफी, लेमनेड, कोल्ड ड्रिंक, ये सारे क्या हैं? ये हमारे बेवरेज हैं। आजकल हम चाय को एज ए बेवरेज यूज करते हैं, कभी मॉर्निंग में पी लिया, कभी इवनिंग में पी लिया। लेकिन जब चाय 16th सेंचुरी में यूरोप में यूज की गई तो एज ए मेडिसिन इसको यूज किया गया। तो ये लाइंस, ये पैसेज इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन करके याद कर लें। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मरियानी जंक्शन। अब देखिए ट्रेन क्लैटर्ड करते हुई, खड़खड़ाती हुई मरियानी जंक्शन पर पहुंची। द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। अब देखिए कुछ लड़कों ने आके प्रांजल और राजवीर का जो लगेज था, उनका सामान था, वो कलेक्ट किया और क्राउडेड प्लेटफॉर्म को पुश करते हुए, रास्ता बनाते हुए वे वहां से चलने लगे। प्रांजोल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम। राजवीर और प्रांजल जो कि दोनों ही स्टेशन पर पहुंच चुके थे और प्रांजोल्स के पेरेंट्स दोनों का इंतजार कर रहे थे। सून दे वर ड्राइविंग टूवर्ड्स डेकिया बेरी। अब जल्दी ही वो एक कार में बैठते हैं और डेकिया बेरी की तरफ ड्राइव करते हुए जाते हैं। द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजोल्स फादर। प्रांजल के फादर जो थे वो भी एक टी गार्डन को मैनेज करते थे, मीन्स उनके पास भी एक टी गार्डन था। An hour later, the car veered sharply off the main road। तभी एक घंटे बाद कार मुड़ती है और मेन रोड पर आ जाती है। They crossed a cattle bridge and entered Dekiaveri tea estate। तभी उन्होंने एक कैटल ब्रिज को, मीन्स जिसपे भेड़ बकरियां जाती थी, एक कैटल ब्रिज को क्रॉस किया और डेकियाबेरी टी स्टेट में पहुंच गए। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड वर acre upon acre of tea bushes all neatly pruned to the same height। अब देखिए इन दोनों की कार, प्रांजल और राजवीर दोनों एक कार में बैठे हुए हैं। ये जो कार है ये एक ग्रेवल रोड से, ये एक कच्चे रास्ते से निकल के जाती है, बोथ साइड ऑफ द ग्रेवल रोड। और इस ग्रेवल रोड के दोनों साइड एकड़ तक, कई एकड़ तक चाय की बुशेस ही दिखाई दे रही थी। जहां तक नजर जा रही थी कई एकड़ तक टी बुशेस ही नजर आ रही थी। ऑल नीटली, सभी को सफाई से प्रून्ड, मीन्स सभी को सफाई से काटा छाटा गया था एक ही हाइट पे। आपने देखिए चाय के बागानों को देखा होगा, सभी सेम हाइट पे नजर आते हैं क्योंकि उनकी अच्छी तरीके से कटाई छटाई की जाती है। प्रून्ड का मीनिंग होता है छाटना या काटना। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स with bamboo baskets on their backs wearing plastic aprons were plucking the newly sprouted leaves। अब देखिए चाय के बागानों में, जहां पर चाय की झाड़ियां थी, वहां पर बीच बीच में कौन से लोग नजर आ रहे थे? जो टी प्लकर्स थे, चाय की पत्ती तोड़ने वालों के ग्रुप्स नजर आ रहे थे। उन्होंने अपनी बैग्स पे बैम्बो बास्केट्स टांगी हुई थी और प्लास्टिक एप्रन्स पहने हुए थे और ये न्यूली स्प्राउट लीव्स को तोड़ रहे थे। आपने देखा होगा कि आसाम में कुछ लोग जो कि चाय को तोड़ते हैं,
तो वो नई नई जो पत्तियां आती हैं उनको तोड़ के अपनी बास्केट में डालते रहते हैं। प्रांजल's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass। तभी प्रांजल के फादर ने कार को धीरे किया और एक ट्रैक्टर को आगे जाने के लिए, पास करने के लिए अलाउ किया ताकि वो ट्रैक्टर आगे गुजर जाए। और वो ट्रैक्टर किससे लोड था? टी लीव से लोड था, उसमें टी लीव्स भरी हुई थी। दिस इज द सेकंड फ्लश ऑफ स्प्राउटिंग पीरियड इजंट इट मिस्टर बरुआ? राजवीर आस्क्ड। राजवीर ने मिस्टर बरुआ से पूछा, जो कि प्रांजल के फादर है, कि क्या ये सेकंड राउंड नहीं है स्प्राउटिंग पीरियड का? देखिए, जब चाय की झाड़ियों पे या चाय के प्लांट पे जब नई नई पत्तियां आती हैं, तो राजवीर ने मिस्टर बरुआ से पूछा, जो कि प्रांजल के फादर हैं, कि क्या ये स्प्राउटिंग पीरियड का जब नई नई पत्तियां आती हैं उसका सेकंड टाइम है ना? It lasts from May to July and yields the best tea। और जब मई से लेके जुलाई तक के बीच में जो स्प्राउटिंग लीव्स आती हैं, ये साल में सबसे बेस्ट टी मानी जाती है। You seem to have done your homework before coming, Pranjal's father said in surprise। तो प्रांजल के फादर ने सरप्राइज से राजवीर से कहा कि तुम यहाँ आने से पहले होमवर्क करके आए हो, मिस चाय के बागानों के बारे में तुम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेके आए हो, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के आए हो। यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड। राजवीर ने अपनी बात को एडमिट करते हुए कहा, उसमें हाँ का जवाब देते हुए कहा, हाँ मिस्टर बरुआ, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हेयर। लेकिन मैं और यहाँ पर जानना चाहता हूँ, मेरी आशा है कि मैं इतने यहाँ पर हूँ, इतने मैं आसाम में हूँ, मैं और इसके बारे में नॉलेज लेना चाहता हूँ। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 का थर्ड पार्ट खत्म होता है, जिसका नाम है टी फ्रॉम आसाम। तो इस चैप्टर में आपने जाना कि चाय और चीनी ये दोनों ही वर्ड्स चाइनीज हैं और चाय सबसे पहले चाइना में ही पी गई, और इसके बारे में 2 लेजेंड भी हैं, 2 कहानियां भी हैं जो इंडिया से भी बिलोंग करती हैं। और चाय सबसे पहले चाइना में पी गई और 16th सेंचुरी में ये यूरोप में यूज की गई एज ए मेडिसिन। ठीक है। और आसाम जो कि दुनिया का सबसे बड़ा चाय का उत्पादक माना जाता है और सबसे ज्यादा टी प्लांटेशन आसाम में ही की जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।